हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो टाइप का होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टर्स, तीन रेजिस्टर्स बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, मतलब सभी में सेम करंट जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो एक वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है और एक I करंट जो है वो यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से होता हुआ जाएगा, R1 में जाएगा। सेम करंट आपका I जो है वो R2 में जाएगा और उसके बाद ये आगे फिर चलता जाएगा, सेम करंट यही I करंट R3 में भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स में सेम करंट जाता है, बट वोल्टेज डिफरेंट होता है बिकॉज आर की वैल्यू डिफरेंट है। ओम्स लॉ से अगर हम देखें, अगर किसी ने ओम्स लॉ नहीं देखा है तो वो शॉर्ट वीडियोस में जाके ओम्स लॉ देख सकता है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ तो वो होगा V1 इज इक्वल टू R1I, बिकॉज यहाँ पे R1 R2 और R3 डिफरेंट है। ऐसे ही अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो क्या आएगा R2I, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या आएगा R3I। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इनका जो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज सेम होती है, वो है करंट। करंट सेम होगा, अगर आपको कहीं पे भी सेम करंट मिल जाता है रेजिस्टर्स में तो इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और वोल्टेज इनमें हमेशा डिफरेंट होगा। तो आज हम इनके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है लास्ट में। तो जो भी चीज डिफरेंट है यहाँ पे हम उसको ऐड करके लिख लेंगे। हमारा टोटल वोल्टेज है V, वो किसके बराबर है, वो तीन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है, V1 V2 और V3 में। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ से मैंने तीनों की वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू RI लिख लेते हैं, जहाँ पे R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पूरे सर्किट का। V1 की वैल्यू हो जाएगी R1I, इसी तरह से V2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी R2I, और V3 की वैल्यू हो जाएगी R3I। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर राइट साइड में इस इक्वेशन के I कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन है, तो हम इस कॉमन I को बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इक्वेशन के दोनों साइड में हमें I दिख रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर्स होते हैं तो हम उनकी वैल्यू का सम कर देते हैं और हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मिल जाता है। अब ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो एक सिंगल रेजिस्टर R के बराबर हो गए हैं, तो ये सर्किट अगर मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो वो इस तरह से रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स यही वाला V लगा दिया, ये। तो ये तीनों मिलकर वही काम कर रहे हैं जो ये अकेला R कर रहा है अब इस टाइम पे। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये पूरा डेरिवेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये तीन रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलली लगे हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन में लगे हुए हैं, एक तरीके से पैरेलल लाइन जैसा ये दिखाई देता है। और अगर रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हुए हैं तो वो दो कॉमन पॉइंट से, जैसे यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, दो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। अब इनके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो यहाँ पे मान लिया अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल है VA और यहाँ पर पोटेंशियल है VB, तो रजिस्टर R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB। इसी तरह से R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। इसी तरह R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। तो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों रेजिस्टर्स में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सेम होगा।
बट करंट डिफरेंट होगा। करंट डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है, ये देखिए आप, ये आई करंट जो जा रहा है इस पॉइंट तक आएगा। इस पॉइंट तक आने के बाद क्या होगा, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 3 जगह, बिकॉज यहाँ पर जाकर क्या हुआ, ये जो जंक्शन है यहाँ से 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है लाइन, तो हमारा जो करंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इधर जो करंट चला गया वो है I1, इधर करंट चला गया वो है I2, और इधर करंट जो है वो चला गया I3। अब ये तीनों आगे जाके क्या होगा, जैसे I1 करंट पूरा यहाँ से होकर जाएगा और ये I1 करंट यहाँ तक ऐसे ही फ्लो करेगा। इसी तरह से I2 करंट R2 से होता हुआ आगे जाएगा और यहाँ आगे फ्लो करेगा। इसी तरह से I3 करंट R3 से होता हुआ ये पूरा जाएगा और इधर फ्लो करेगा। और लास्ट में क्या होगा, ये तीनों इस पॉइंट पर जाकर, पॉइंट बी पर जाकर यहाँ मीट कर जाएंगे, और करने के बाद पूरा आई करंट बना लेंगे, और ये आई करंट वापस फिर से क्या होगा, बैटरी में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उनमें क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है सभी में, हर रेजिस्टर में जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, बट करंट जो है वो डिफरेंट होगा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट का, इन तीनों को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा सर्किट का, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी ये पीछे वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि जो भी चीज डिफरेंट होती है हम उसको ऐड करके लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे करंट डिफरेंट है तो हम करंट को ऐड करके लिख लेंगे। सो हमारा आई जो है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो हम इसी को लिख लेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो आई का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर, आई का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आर। इसी तरह से अगर हम I1 की बात करें तो वहां पे फॉर्मूला बनेगा V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो हर जगह सेम है तो हम V ही रखेंगे, बट R की जगह R1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा V अपॉन R2 हो जाएगा यहाँ, और I3 के लिए हो जाएगा हमारा V अपॉन R3। तो हम यहाँ लिख लेंगे V अपॉन R3 होगा, V कॉमन मिल जाएगा, तो हम V यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R2, और यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, V कॉमन है, तो यहाँ पे V और V ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला आ गया है। तो रेसिप्रोकल करके हम सम करेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा पूरे सर्किट का। तो अब ये जो सर्किट है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये सर्किट जो है अब कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जैसे कि हमारा सीरीज में इक्विवेलेंट सर्किट लास्ट में बन गया था, वैसा ही सर्किट बन जाएगा अब हमारा। ये अब हमारा R होगा। तो ये R हमारा वही काम करेगा जो टोटल ये तीनों रेजिस्टर मिलकर कर रहे थे। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो आज हमने सीखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।